हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो जो हमारे हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, वहाँ जो वेस्ट रहता है, चाहे वो ह्यूमन के एनाटॉमिकल पार्ट्स हों या फिर सिरिंजेस हों, या वहाँ का जो जनरल वेस्ट है या ट्यूबिंग वगैरह, कैथेटर वगैरह है, तो इन सब की मैनेजमेंट करना, उन्हें किस तरीके से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो ये जितनी भी मैनेजमेंट है ये कहलाती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये जो इसका हैंडलिंग रूल था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और इसे हैंडल कैसे करना है, ये रूल आया था 1998 के अंदर। 1998 के अंदर आया। प्रिस्क्राइब किसने किया? प्रिस्क्राइब किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया गया था। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके 5 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में किस वेस्ट को किस बिन में, किस कंटेनर में हम कलेक्ट करेंगे, यानी कि अलग अलग वेट, जो वेट वेस्ट है, ड्राई है, सिरिंजेस है, तो इन सभी को अलग अलग तरह से कलेक्ट करना। सेकंड आ गया इनका कलेक्शन एंड स्टोरेज। थर्ड है जितना वेस्ट कलेक्ट हो गया उसकी क्या करनी, पैकेजिंग करनी, उन्हें पैकेज करना, और फिर उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट करना। तो डीप ब्यूरल वगैरह, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, ये मेथड रहते हैं इसके ट्रीटमेंट के। डीप ब्यूरल में आ जाता है कि ये खड्डा खोद के उसमें दफना देना चीजों को, इंसिनरेशन में जलाकर राख कर देना, एंड ऑटोक्लेविंग है एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड। तो इसके बाद आता है डिस्पोजल। डिस्पोजल में भी डीप ब्यूरल करेंगे, और उसके बाद जो चीजें रिसाइकलिंग करने की है उन्हें हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये है स्टेप्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। अब है इसकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कितने टाइम में हो जानी चाहिए। तो एवरी 48 आवर्स के बाद, एवरी 48 आवर्स के बाद जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है उसकी मैनेजमेंट हो जानी चाहिए। तो कुछ कंटेनर्स हैं, कलर कोडिंग की गई है कंटेनर्स की। जैसे कि फर्स्ट है ब्लू कंटेनर। तो ब्लू कंटेनर में याद रख लेना कि जो ब्लू इज इक्वल लैब के जितने भी जो कंटेंट्स हैं वो आएंगे इसमें। तो इसमें लैब के जितने भी कंटेंट्स, जैसे कि ग्लास वेयर्स वगैरह हो गए, है ना, कांच की जितनी भी चीजें हैं, तो लैब्स वगैरह में ज्यादा कांच की चीजें चलती हैं, तो कांच की जितनी भी है ग्लास वेयर्स आ गए, जैसे वाइल आ गई, एम्पूल्स आ गए, ग्लास की बॉटल्स आ गई। इसके अलावा यूज्ड स्लाइड आ गई, या बॉडी के अंदर अगर कोई मेटालिक चीज इम्प्लांट हो चुकी है तो वो आ गई। तो ये आएगा ब्लू कंटेनर के अंदर। तो ब्लू कंटेनर में जितने भी ग्लास वेयर्स होंगे, उनमें वाइल है, एम्पूल है, ग्लास की स्लाइड्स हैं, ये सारे का सारा आएगा ब्लू कंटेनर में। सेकंड आता है इसमें रेड कंटेनर। तो रेड कंटेनर को आप याद रख सकते हो कि रेड जो बैग है उसमें आएगा आर से रेड, आर से रिसाइकलेबल और आर से रबड़। तो आर से रेड, आर से रिसाइकलेबल, आर से रबड़। तो रबड़ की वो चीजें जो रिसाइकल हो सकती हैं वो आएंगी रेड कंटेनर में। रबड़ की वो चीजें जो रिसाइकल हो सकती हैं वो आएंगी रेड कंटेनर में। तो जितनी भी ट्यूबिंग्स है, ठीक है, ट्यूबिंग है, आईवी सेट है, आईवी ड्रिप है, इसके अलावा कैथेटर है, यूज्ड ग्लव्स हैं, ये सारी की सारी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, यूरिन बैग है, सिरिंज है विदाउट नीडल, नॉट अ विद नीडल, विदाउट नीडल जो सिरिंज है, और स्पेसिमेन कंटेनर है, इसके अलावा वैक्यूम टेनर है, ये सब के सब आते हैं रेड बैग के अंदर। है ना, अपने याद रखेंगे इसे। आर से रेड बैग, आर से रिसाइकलेबल, आर से रबड़। तो रबड़ की वो चीजें जो रिसाइकल हो सकती हैं वो आती हैं रेड बैग के अंदर। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे येलो कंटेनर को। तो येलो कंटेनर में आते हैं, ये जो येलो कंटेनर है ना, ये नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक का बैग होता है। तो येलो कंटेनर में ह्यूमन के जो एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं वो आते हैं। जो पार्ट्स क्या है, खराब हो चुके हैं या बॉडी से हमने निकाल दिए, जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी की तो क्या हुआ, यूट्रस बाहर निकाल देते हैं, डिलीवरी हुई है तो प्लेसेंटा बाहर निकला, तो ये सारी चीजें आती हैं येलो के अंदर। ह्यूमन के जो फ्लूइड है, एक्सक्रीटा है, वो आएंगे किसमें, येलो कंटेनर के अंदर।
तो येलो में देखते हैं ह्यूमन के एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए, प्लेसेंटा हो गया, ब्लड बैग आएगा एक, इसमें है तो प्लास्टिक का लेकिन इस बैग में है क्या, ह्यूमन का जो फ्लूइड है वो है ब्लड है, तो इसलिए ये किसमें आता है, येलो कंटेनर के अंदर आता है। साइटोटॉक्सिक बैग आते हैं विद सिंबल, ठीक है, उस पर सिंबल लगाएंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का। इसके बाद है एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड जितनी भी ड्रग्स हैं वो आएंगी। केमिकल वेस्ट आएगा, तो बेड लिनन हो गए, सॉलिड वेस्ट जिसमें ड्रेसिंग हो गई, बैंडेज हो गई, तो ये सारा का सारा आता है येलो कंटेनर में। तो इसके बाद आता है हमारा वाइट बैग। वाइट बैग पंचर और लीक प्रूफ होता है, तो वाइट में आएंगे जितनी भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, वाइट को वैसे याद रखेंगे, जितनी भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं वो आएंगी किसमें, वाइट बैग में। तो नीडल हो गई, ब्लेड, स्काल्पल, नीडल, ब्लेड, स्काल्पल वगैरह सब शार्प है, तो ये किसमें आएगा, वाइट कंटेनर में आएगा। ऐसी सिरिंज जो फिक्स्ड नीडल है, जिसमें सिरिंज विद फिक्स नीडल, वो किसमें आएगा, वाइट वाले में आएगा, तो इसमें शार्प चीजें आती हैं। नेक्स्ट कुछ जनरल वेस्ट बचता है, जैसे कि जनरल पेपर हो गए, कार्डबोर्ड वगैरह हो गया, जो फ्रूट्स वेजिटेबल खराब हो चुके हैं या जो पेशेंट फेंक देते हैं, है ना, खाने के बाद, वो चीजें हो गई, तो वो जनरल वेस्ट के अंदर आ जाता है। तो जनरल वेस्ट आगे डिवाइडेड रहता है अपने 2 टाइप के कंटेनर्स में। फर्स्ट होता है ब्लैक कंटेनर और सेकंड होता है ग्रीन कंटेनर। जो तो इसमें ड्राई वेस्ट है वो आएगा ब्लैक कंटेनर में। ड्राई वेस्ट जैसे कि पेपर हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, कुछ जनरल सा प्लास्टिक हो गया, नॉर्मल जो ग्लास है वो हो गया, तो ये सारा आता है ब्लैक कंटेनर के अंदर। जो अपना आ गया ग्रीन बिन, ग्रीन कंटेनर के अंदर आएगा जो अपना जितना भी वेट वेस्ट है, वेट जनरल वेस्ट है, तो इसके अंदर वेट जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह हो गए, है ना, जो खराब है फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा इनके पील ऑफ करके जो इन्हें किया जाता है, पील्स हो गए इनके, या फ्लावर वगैरह हो गए, ठीक है, जो खराब हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं ग्रीन कंटेनर के अंदर। तो ये है अपना आज का कंटेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो जिन्हें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट को। सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट करना। तो ब्लू वाले में याद रखेंगे, ब्लू कंटेनर में कलेक्ट करेंगे हम जितने भी ग्लास वेयर्स हैं उन्हें, ठीक है। सेकंड है रेड कंटेनर जिसमें हम कलेक्ट करते हैं रबड़ के वो सारे के सारा वेस्ट जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। उसके बाद येलो आता है जिसमें ह्यूमन के एनाटॉमिकल जो वेस्ट है वो आ गया, जो ह्यूमन की ड्रेसिंग की है हमने, है ना, वो आ गई, बैंडेज वगैरह आ गई। इसके अलावा जो डिस्कार्डेड ड्रग्स है ना, एक्सपायर्ड हो गई वो आ गई, केमिकल वेस्ट आ गया, साइटोटॉक्सिक वेस्ट आ गया, ये सारा आता है येलो के अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें वाइट। तो वाइट इज इक्वल शार्प, है ना, वाइट चमकता है, शार्प भी चमकता है, तो वाइट वाले में हम डालेंगे जितनी भी शार्प चीजें हैं, जैसे कि ऐसी सिरिंज जिसके साथ नीडल फिक्स हो, तो सिरिंज विद नीडल हो गई, ब्लेड हो गए, स्काल्पल्स हो गए, है ना, तो सूचर वाली जो नीडल है वो हो गई, तो ये सारा आता है वाइट के अंदर। लास्ट है जनरल वेस्ट, वो आता है ब्लैक और ग्रीन के अंदर। ब्लैक वाले में हम डालेंगे कौन सा, जो ड्राई वेस्ट होगा, जैसे कि नॉर्मल जो पेपर हो गए, कार्डबोर्ड वगैरह हो गए। और ग्रीन वाले में हम क्या डालेंगे, जो वेट है, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट वगैरह, है ना, वेस्ट, ये चीजें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।